अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये उन दिनों की बात है जब कराची शहर हर किसी को बर वक्त अपनी पनाहों में लेने को तैयार था, जहां गरीब से गरीब आदमी दो आने में अपना पेट भर लेता था। चलें शुरू करते हैं उस बेबस इंसान की कहानी। ये मौसम सरमा की एक रात थी और रात के 12 बज चुके थे। मैं बिस्तर पर लेटा करवट बदल रहा था। नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। इस मौके पर मुझे सिगरेट की तलब हुई। मैंने सिगरेट की डबिया उठाई, मगर वो तो बिल्कुल खाली हो चुकी थी और सिगरेट की तलब में शिद्दत आ रही थी। मैं खामोशी से अपने बिस्तर से उठा ताकि मेरी बीवी, जो दिन भर घर के काम करके थक चुकी थी और बेखबर नींद की आगोश में पनाह गुज़ी थी, बेदार ना हो। मैंने खूंटी से अपने गर्म कपड़ों से कोट निकाला और चप्पल हाथ में लेकर खामोशी से बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। हवा के एक सर्द झोंके से मेरे तमाम बदन में एक सर्द लहर सी उठ गई, मगर सिगरेट की तलब ने मुझे बाहर निकल जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मुझे मालूम था कि सिगरेट इस वक्त कहाँ से मिल सकती है और वो फासला मेरे घर से तकरीबन 1.5 मील ज़रूर होगा। मैंने अपनी मोटरसाइकिल की तरफ देखा, मगर ये सोच कर के मोटरसाइकिल पर बहुत ठंड लगेगी, पैदल ही जाने का फैसला कर लिया। उस जमाने में न चोरी का डर था और न ही लुटने की परवाह। लोग सादा दिल और मोहब्बत करने वाले थे। मैं खामोशी से बाहर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जगह जगह फुटपाथ पर दिन भर के थके हारे मजदूर, फकीर और गरीब लोग पुराने बोसीदा से कंबल लपेटे इस तरह सो रहे थे जैसे कि फोम के गद्दे पर कमरा बंद करके और लिहाफ ओढ़ के अमीर लोग सोते हैं। मैं उनके दरमियान से रास्ता बनाता हुआ तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। नाज़माबाद ईदगाह के पास मुझे ऐसा लगा कि जैसी कोई घुटी घुटी आवाज़ के साथ रो रहा हो। मेरे कदम खुद ब खुद आवाज़ की सिमत चल पड़े। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था तो उसकी घुटी घुटी सी रोने की आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही थी और पोल लाइट की मध्यम रोशनी में कोई अपने पाँव के दरमियान में सर झुकाए बैठा था। यहाँ तक कि मैं उसके बहुत नज़दीक पहुँच गया, मगर उसको खबर ही ना हुई। मैं उसके बिल्कुल सामने बेंच पर दोजानों होकर बैठ गया और हल्की आवाज में उसको सलाम किया, मगर जवाब से महरूम रहा। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि मैं वापस पलटकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ूं, मगर खौफे खुदा से मुझे उसको इस हालत में छोड़कर जाने का तसव्वुर भी नहीं आ रहा था। डरते डरते उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, भाई माफ करना, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा कि कोई बात नहीं भाई, आप मुझसे इतनी रात को क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं तो सिगरेट पीने को जा रहा था, मगर जब आपके रोने की आवाज़ सुनी तो बेसाख्ता आपकी तरफ मेरे कदम बढ़ गए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके रोने की वजह जान सकता हूँ? शायद मैं आपके काम आ जाऊं। भाई, आप मेरी कहानी सुनकर क्या करेंगे? आप जाएं, अपना काम करें। मैंने कहा, भाई चलो अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ये तो मैं भी नहीं जानता। अब तो मुझे बेचैनी हो गई कि इसकी कहानी सुने बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा और सिगरेट की तलब जिसकी वजह से मैं घर से निकला था वो तो कहीं दफन हो गई। फिर जब उसने मुझे घूर कर देखा तो ना चाहते हुए भी इस सर्द मौसम में मेरी पेशानी पर पसीना आ गया, मगर मैंने भी हठधर्मी की चादर ओढ़ ली और कहा, कुछ भी हो जाए मैं आपकी कहानी सुने बगैर नहीं जाऊंगा। उसने अपनी फटे हुए कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और सिगरेट का पैकेट निकालकर जलाकर एक सिगरेट मुझे दिया और एक सिगरेट खुद लगाने लगा। मैंने सिगरेट लेकर कश लगाया तो मेरी सिगरेट की तलब जो मौजूद थी वो पूरी होने लगी। फिर वो खामोशी से सिगरेट पीता रहा और खला में घूरता रहा। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, भाई तुम कौन हो? तुमको इतनी रात को अचानक हमदर्दी का बुखार क्यों चढ़ गया? तुम भाई मेरे साथ मेरे घर चलो, ठंड बहुत है। वो एकदम जलाल में आ गया और अंग्रेजी में मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर सिगरेट लगाकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सिगरेट लो और दफा हो जाओ। उसने अंग्रेजी ही में मुझे गाली दी, जो कि खुशदिली के साथ मैंने कबूल कर ली। थोड़ी देर खामोश रही, सिर्फ हवा की सरसराहट फिजा में फैली हुई थी। फिर वो खुद मुझसे मुखातिब हुआ और अंग्रेजी में मुझसे कहने लगा, भाग जाओ, मुझसे बात मत करो। मैं खामोश रहा, सिगरेट के आहिस्ता आहिस्ता कश लगाता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अंग्रेजी में मुझसे कहा, मैं 2 दिन के बाद तुमसे मिलूंगा। मैंने कहा, वादा?
उसने कहा, मैं कभी गलत बात नहीं करता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है मेरे अजनबी दोस्त? अब उसका लहजा काफ़ी बदल गया था। वह दोस्ताना माहौल में मुझसे बात करने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुझसे सवाल किया। जब तुमने अपना नाम नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं? अच्छा ये बात है मेरे दोस्त, यकीन जानो मुझे मेरा नाम याद नहीं। हाँ, अलबत्ता मुझे सब लोग कालू कहकर बात करते थे। अच्छा चलो, अब हम एक अच्छे दोस्त बन गए हैं, हाथ मिलाओ। उसने मुझसे हाथ मिलाया और मैंने उससे वादा लिया कि वो 2 दिन के बाद अपनी कहानी मुझे सुनाएगा। उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए वादा कर लिया और मैं जब जाने के लिए उठने लगा तो उसने कहा, दोस्त अपना नाम तो बताकर जाओ। क्यों नहीं, मेरा नाम सरफराज अहमद आबिदी है। अच्छा तो तुम शिया हो? ये क्या बात हुई भाई? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं एक मुसलमान हूँ और तुम भी एक मुसलमान हो, ना कोई शिया ना सुन्नी, ये तो हम लोगों की बनाई हुई बात है ना। उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। दोस्त बहुत उम्दा, ये बात सही है, चलो फिर मुलाकात होगी। मैं वापस घर आ गया। शुक्र है कि सुबह के 5 बज रहे थे, मगर मेरी बीवी अभी भी बेखबर सो रही थी। मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन मैं अपने कामों में मशगूल हो गया, लेकिन जब फुर्सत मिलती तो मेरा जहन उसकी तरफ चला जाता। वो बहुत ही पुरस्रार शख्सियत का मालिक था। शाम से बारिश हो गई और ठंड में इजाफा हो गया। अगले दिन मुझे उससे मिलने जाना था, मगर दोपहर से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। लेकिन फिर शाम को ठंड तो बहुत थी, मगर बारिश रुक चुकी थी। मैंने 11 बजे रात से तैयारी शुरू कर दी और अपनी वाइफ को बताया कि मुझे एक मुशायरे में जाना है जो कि रात देर तक होगा, इसलिए मेरा इंतज़ार ना करना और तुम सो जाना, मैं सुबह आऊँगा। क्योंकि दूसरे दिन इतवार था, इसलिए मेरी वाइफ को भी कोई एतराज़ नहीं था। आज मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली, हेलमेट पहनकर अच्छी तरह अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए दस्ताने वगैरह पहनकर सिर्फ 15 मिनट में उसके पास पहुंच गया। आज वो बहुत खुशगवार मूड में था, लेकिन चेहरे पर एक उदासी और मायूसी साफ नजर आ रही थी। मुझे देखकर वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मिला और कहने लगा, तुम भी अपने अहद के सच्चे हो, आखिरकार आ ही गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे बेहद इसरार पर वो मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर कॉफ़ी हाउस जाने पर राजी हो गया। हम लोग जिलानी मंजिल के करीब एक कॉफ़ी हाउस था जो कि फजर की अजान के बाद बंद होता था। मैंने रास्ते से 2 अदद गोल्ड लीफ सिगरेट के पैकेट लिए और फिर कॉफ़ी हाउस पहुंचकर एक बिल्कुल अलग थलग टेबल पर जाकर आमने सामने बैठ गए। उसको मैंने सिगरेट की ऑफ़र की, जो उसने बड़ी खुशदिली से ले ली और कॉफ़ी आने तक हल्के हल्के कश लगाता रहा। मगर मैंने महसूस किया कि वो कुछ बेचैन सा था और खामोशी से कुछ सोच रहा था। अचानक वो बिलक बिलक कर रो पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको चुप करवाया। वो कहने लगा, सरफराज भाई, न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है आज आपसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करूं ताकि मुझे आसानी से मौत आ जाए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आप पर एतबार किया जा सकता है। इसके बाद वो एक गहरी सोच में डूब गया। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। वो फिर रोने लगा। अब की मर्तबा मैंने उसको रोने दिया ताकि उसके दिल का गुबार निकल जाए। मैंने सिगरेट जलाकर उसको दी और वो हल्के हल्के कश लगाकर कुछ सोचता रहा। फिर वो मुझसे गोया हुआ, भाई आप मुझसे वादा करें कि मेरी कहानी आप ज़रूर कहीं शाये करेंगे ताकि लोग मेरी कहानी से इबरत हासिल करें। शायद कोई मेरे मरने के बाद मेरे लिए दुआ गो हो। मैंने उससे वादा कर लिया और मैंने उसको कहा, कॉफ़ी के साथ निम्को का ऑर्डर देता हूँ, पहले तुम कुछ खा पी लो फिर शुरू होना। भाई मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मैं अभी और इसी वक्त आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ और साथ ही कॉफ़ी और निम्को भी खाता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चलिए तो अब कहानी सुनते हैं उसकी ज़ुबानी। मेरा नाम खुरम आबिद है, मगर मेरी माँ मुझे कल्लू कहा करती थी और इस नाम से मैं अपने दोस्तों और जानने वालों में मशहूर हूँ। मेरा असल नाम बहुत कम लोगों को मालूम था। वो चंद मिनट कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा कि मैं सेठ आबिद का लड़का हूँ। क्या आपको यकीन आएगा, मेरे पास दौलत की कमी नहीं थी। कोटरी में जो कपड़े की मिल थी ना, वो मेरे नाम पर थी। मेरा बाप बहुत बड़ा स्मगलर था। पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों से उसकी दोस्ती थी। बड़े बड़े जर्नल हों या कोई छोटा ऑफिसर, सब उसके मातहत थे। मगर मेरा बाप बहुत अय्याश था। मैं लड़कपन से अपने घर मुख्तलिफ औरतों को आते जाते देखा करता था। मेरी माँ एक तवाइफजादी थी, मगर उसके रहन सहन में बड़ा वक़ार था और वो किसी आला ख़ानदान की लगती थी। वक्त भी क्या जालिम चीज़ है, ये मुझे बाद में पता चला। मेरे पास एक स्पोर्ट्स गाड़ी थी
जिसपे मैं स्कूल जाता था, और चूंकि मैं अकाउंटमेंट का तालिब इल्म था, लड़कियां लड़के ऊंचे घराने के थे और सब बेबाक किस्म के स्टूडेंट्स थे। पढ़ाई से ज़्यादा हम लोग पार्टी किया करते थे। रात रात भर शराब और शबाब की महफिल सजी रहती थी। फिर उसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और कहने लगा कि इसमें एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत और निस्वानी हुस्न से माला माल। मैंने अपनी दौलत के जोर पर उसको अपना पाबंद कर लिया था और वो भी दौलत के चक्कर में मेरे साथ इन्वॉल्व हो गई। फिर एक रात शराब के नशे में मैंने उसकी इज्जत तार तार कर दी, मगर इसके बावजूद वो मेरे साथ रही और हम दोनों एक नाजायज रिश्ते में खुश रहने लगे। मुझे वो तमाम तरीका पता था जिससे औलाद नहीं हो सकती थी, इसलिए हमारी दोस्ती बहुत अरसे तक रही। लेकिन फिर मेरा दिल उससे भर गया और मैं मुख्तलिफ लड़कियों के साथ रात बसर करने लगा। इसमें कई तो ऐसी थीं कि रात के हज़ारों रुपए लेती थीं। फिर वो खलाओं में घूरने लगा और थोड़ी देर के बाद बोला, लेकिन आबिदी भाई, एक लड़की की बद्दुआ ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और अपने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू कर रहा था। काफ़ी बोल्ड किस्म की लड़कियां थीं, मगर अब मैं इंटरव्यू ले लेकर बोर हो रहा था तो मैंने अपनी सेक्रेटरी को कहा कि अब किसी को अंदर नहीं आने देना, बाकी इंटरव्यूज़ कल होंगे। और मैं जानी वॉकर शराब से लुत्फानंदोज होने लगा कि मेरी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर बताया कि एक लड़की है जो जिद कर रही है कि आप उसका इंटरव्यू कर लें, वो बहुत ज़रूरतमंद है। मगर पहले तो मैंने टाल दिया, फिर उसके बहुत इसरार पर मैंने उसको अंदर बुला लिया। वो बहुत मासूम थी भाई, उसने बहुत सलीके से दुपट्टा लिया हुआ था। ये कहकर उसने फिर सिगरेट जलाई और हल्के हल्के कश लेने लगा। मैंने बहुत लड़कियां देखी थीं, बहुत लड़कियों के साथ रात बसर की थी, लेकिन वो बहुत मासूम सी लड़की ने नज़रें नीची करके अपनी फाइल मेरे आगे रख दी। मैं कुर्सी पर से उठकर उसके पास आ गया। वो सहम गई और थर थर कांपने लगी। मैंने उसको दिलासा दिया और बैठने को कहा। जब वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, मैंने देखा कि उसकी आंखों में नमी थी और वो मुझे बहुत मासूम और बेचारी लगी। मैंने इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि इन मोहतरमा की फाइल लेकर जाएं और इनका अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर ले आएं। अब वो बहुत मुतमईन और खुश हो रही थी। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। मैंने इससे पूछा कि क्या तनख्वाह लेंगी आप? उसने कहा कि सर जो भी आप दे दें, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं 50,000 रुपये माहाना आपकी तनख्वाह दे सकता हूँ। तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसको यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा शैतानी दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। वो लेटर लेकर और 1 माह की एडवांस तनख्वाह लेकर खुशी खुशी रवाना हो गई। मैंने उसको घर छोड़ने की ऑफ़र की, मगर उसने माजरत कर ली। मैंने भी सोच लिया था कि अब ठंडा करके खाऊंगा, मुझे जल्दी नहीं थी। वो अब मेरी सेक्रेटरी थी। इतने में कॉफ़ी लेकर वेटर आ गया। बातों का सिलसिला रुक गया। उसके जाने के बाद उसने बताया कि पूरे 15 दिन वो मेरे ऑफिस आती रही और दिन भर सर झुकाकर काम करती और 5 बजे शाम होते ही घर के लिए रवाना हो जाती। मैं भी उससे कुछ नहीं कहता ताकि वो मेरे ऊपर एतबार करने लगे। यही हुआ, वो मुझ पर एतबार करने लगी और कभी कभी अपने घर के हालात मुझे बता देने लगी। एक सच्चा हमदर्द बनकर मैं उसके जख्मों पर मरहम रख दिया करता था। 2 महीने के बाद वो मुझसे बहुत फ्री हो गई। वो मेरी बहुत इज्जत करती थी। एक दिन काम के बहाने मैंने उसको रोक लिया और इस तरह रात के 8 बज गए। तमाम स्टाफ जा चुका था। मैंने उसको ऐसा काम दिया कि वो भी टाइम का ख्याल ना रख पाई। जब उसको एहसास हुआ तो वो मेरे पास आई। सर बहुत देर हो गई है, मेरी अम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, तुम परेशान मत हो। ये कहकर मैंने उसको अपनी मजबूत बाहों में ले लिया। उसने बहुत कोशिश की, मगर अब उसका बचना बहुत मुश्किल था। वो चिल्लाई रोई, अल्लाह का वास्ता दिया, मगर अब मैं कहाँ सुनने वाला था। मुझ पर शैतान हावी हो चुका था और मैंने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। ये काम ख़त्म करके मैंने उसको बहुत तसल्ली दी, लेकिन वो बराबर रोई जा रही थी। मैंने ड्राइवर को बुलाकर कहा, इसको घर छोड़ाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मगर आबिदी भाई, उसने जाते जाते मुझे कहा कि अल्लाह ने चाहा तो ना तो तेरी शादी होगी और ना ही तेरी औलाद होगी। बात आई गई हो गई। उसने ऑफिस आना छोड़ दिया। मैं मतलब निकलने के बाद उसको भूल गया और दूसरी लड़कियों के साथ ज़िंदगी एंजॉय करता रहा। लेकिन न जाने क्या बात थी कि जब भी अकेला होता तो उसका रोता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता। मेरी लाख कोशिश के बावजूद मैं उसको भूल नहीं पा रहा था। आखिर एक दिन मैंने फाइल में से उसका पता निकाला और उसके घर पहुंच गया, मगर घर पर ताला लगा हुआ था।
मैंने उसको बहुत तलाश किया मगर मुझे ना वो मिल सकी। इतने अरसे में मेरे बाप को इंटरपोल पुलिस ने एक केस में गिरफ्तार कर लिया और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद मेरे बाप को सजा हो गई। अब तमाम जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। दूसरी तरफ मेरे दोस्तों और ख़ास तौर पर मेरी वालिदा मेरी शादी के चक्कर में पड़ गईं, जबकि मैं शादी नहीं करना चाह रहा था और ना ही मुझे शादी की ज़रूरत थी। बाप की गिरफ्तारी के बावजूद हमारा काम और कारोबार बिल्कुल ठीक था। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। भाई क्या बताऊं कि शादी मेरी बर्बादी बन गई। ये कहकर वो फिर रोने लगा। बिलक बिलक कर रो रहा था कि मैंने हैरानी से उसकी शक्ल देखकर कहा, आगे बताओ हुआ क्या? फिर उसने मुझसे जो कुछ कहा वो नाकाबिले समात था। कम से कम मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि इस मौके पर मैं उसको क्या कहूँ। उसने बताया मुझे उस लड़की की बद्दुआ ऐसी लगी कि मैं अपनी बीवी के पास जाने के काबिल ही ना रहा। सारी रात अनजाने दर्द से तड़पता रहा, दीवारों से टक्करें मारता रहा। सुबह मेरी बीवी अपने घर चली गई और उसके इसरार पर मैंने उसे तलाक भिजवा दी। हर बार शादी की रात मेरे साथ ऐसा ही हुआ और चौथी शादी जो अभी 15 दिन पहले ख़त्म हुई है, उसके बाद तो वो दर्द जो सिर्फ शादी की रात उठता था अब हर लम्हा मुझे तड़पाता है। डॉक्टर मेरा मर्ज समझने से कासिर हैं, मगर मैं जानता हूँ कि मुझे उस लड़की की बद्दुआ ने बर्बाद कर दिया है। मैं मौत की दुआ करता हूँ मगर वो भी मुझसे नाराज़ है। मैंने इससे कहा कि तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? उसने कहा कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ मैं इलाज के लिए नहीं गया। मगर भाई जब अल्लाह नाराज़ हो जाए ना तो फिर कहाँ से शफा मिले। फिर मैंने उससे कहा कि उस लड़की को तलाश करो, अगर उसने माफ़ कर दिया तो तुम्हें अल्लाह भी माफ़ कर देगा। कहने लगा, मैंने बहुत तलाश किया मगर वो नहीं मिली। फिर मैंने उसको बहुत तसल्ली दी और मैं कर भी क्या सकता था। सुबह होने वाली थी, कॉफ़ी हाउस भी बंद हो रहा था। मैंने टूटे दिल के साथ उसको रुखसत किया। दूसरे दिन मैं अपने काम से फारिग होकर टीवी देख रहा था कि खबर आई कि सेठ आबिद के लड़के खुरम ने खुदकुशी कर ली है। ये खबर सुनते ही मैंने मोटरसाइकिल उठाई और क्लिफ्टन में उसके घर पहुंच गया, क्योंकि उसने रात ही को मुझे अपने घर का पता दिया था। ज़ोहर की नमाज में उसका जनाजा उठाया गया, लेकिन इमाम मस्जिद ने जनाजा पढ़ने से साफ इनकार कर दिया कि खुदकुशी करने वाले का जनाजा मैं नहीं पढ़ा सकता। आखिरकार नाज़िमाबाद ईदगाह में उसकी नमाज जनाजा हुई, जहां वो मुझे मिला था। मैं कुदरत के इस फैसले पर हैरान भी था और अपने अजनबी दोस्त के लिए दुआगो भी था। शायद मरने के बाद अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर दे, क्योंकि वो बहुत करीम है। मगर काश मुझे वो लड़की मिल जाती तो मैं उसको माफ़ करवा देता, लेकिन कुछ ना हो सका और मेरा अजनबी दोस्त एक बद्दुआ के तहत अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये भी सच है कि किसी मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। जो काम अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों के लिए हराम करार दे दिए हैं, हमें मुमकिना तौर पर उनसे बचना चाहिए, क्योंकि दुनिया वालों से तो शायद हम बच जाएं, लेकिन अल्लाह ताला की सज़ा से और उसकी पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।